बोले भारत माता की वंदे वंदे। हमारी बहनें बैठी है और हमारे इस मंच पर भी भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन हो सावित्री जी का। यहाँ विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार जी, जिनका जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अपने प्रधानमंत्री ने तो धार को तो ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपने गले से लगा लिया। प्रधानमंत्री मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख, इसको कहते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा धार के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो ये प्रधानमंत्री की भावना के लिए। ये सरकार समाज से बनती, समाज परिवार से बनता है और परिवार चलाने की जवाबदारी अगर किसी की है तो बहन बेटी की है। इसलिए हमने कहा मैं धार के दौरे पे आ रहा हूं तो हमारे भाइयों की सभा बड़ी करो मत करो, लेकिन बहन बेटियों की सभा जरूर बड़ी करना। इसलिए 2 हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आने वाले समय में आप तो और आनंद आ रहे हैं। आज आपकी बहन बेटी हमारे सरकार में अगर अपनी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, तो अपने भाई के नाम से खरीदोगे, उसकी तुलना में बहन के नाम से खरीदेंगे तो 2% कम पैसा लगेगा, 2% कम। ये अपनी सरकार ने बहन बेटियों को पावर दिया। प्रधानमंत्री आवास सहित सभी मामलों में बहन बेटी का नाम जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सभी योजनाओं में सबसे पहली प्राथमिकता बहन बेटी की। और प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो एक बार और ताली बजा करके। अभी तो हमने नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत 50% पद पार्षद और अध्यक्ष के बहन बेटी को दिए हैं। ये हमारी सरकार ने दिया। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ और जोरदार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। ये मोदी जी का भावना है। आने वाले 2029 में बहन बेटी के लिए भी लोकसभा और विधानसभा में आपका आरक्षण करके आपको ताकत देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय, मोदी जी का निर्णय। सांसद, विधायक 33% पहली बार आरक्षण मिल रहा है बहन बेटियों को। यह माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की भावना है। ऐसे एक नहीं कई चीजों को मैं बता सकता हूं लेकिन आज तो मुझे केवल आज आपके दर्शन करना था। यहाँ कक्षी में आकर के सच में प्रेम मिला। हमारे अपने कोई भी खेत में लगातार खेतों के अंदर पानी मिलेगा। हर खेत में बिजली भी अब सोलर पंप देकर के आने वाले 3 साल में सभी किसानों के बिजली की झंझट से मुक्ति पाते हुए एक तरह से सोलर पंप लगा करके फ्री में बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए कि लग रहा है, मजा आ रहा है। अपने घर के अंदर अब दूध उत्पादन के लिए भी अभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप भी बहन बेटियां, अगर आपको गौशाला खोलना है तो आप गौशाला के माध्यम से गोपालन भी होगा। वो दूध सरकार खरीद के आपकी जिंदगी अच्छा करने के लिए सरकार काम कर रही है। दूध बेचेंगे, अपने घर घर गोकुल बनाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जिनके घर गोकुल वही तो वृंदावन बनता। इससे क्या बचा है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सच्चे अर्थों में 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है वो गौमाता है। और गौमाता के लिए हमने योजना बनाई। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बोले मेरे साथ बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और 12 तारीख को हनुमान जी की जयंती है। बोले बजरंगबली की। और कल महावीर जयंती भी है। बोले महावीर स्वामी की। हम लगातार हमारे महापुरुषों को, देवी देवताओं को नमन करते हुए
हमारी सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक के बाद एक गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे एक कर रहे हैं। यहाँ अधिकारी कर्मचारी भी बहुत सारे हैं। अरे 8 साल से सभी वर्ग के लोग प्रमोशन नहीं पा रहे, बड़े परेशान। जहां जाओ प्रमोशन नहीं हो रहा तो नीचे भर्ती नहीं हो रही। हमारी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों की नई भर्ती का अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करो। आज की स्थिति 50,000 से 1 लाख, लेकिन और पद भरना है तो प्रमोशन नहीं हो रहे। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के सभी के मनोबल खराब हो रहे। एक ही पद पे वर्षों हो गए, कोई बढ़ा नहीं रहा था। हमने तय कर दिया है, भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी 4 लाख लोगों का प्रमोशन करने वाले हैं। हमारी सरकार के माध्यम से तय हो। सरकार का काम है सभी वर्गों को लेके चलना, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करना, मध्यम वर्गीय आदमी की बेहतर जिंदगी करना, बहन बेटी की जिंदगी आगे बढ़ाना, भाइयों के लिए भी अच्छा काम करना, युवाओं के लिए भी अच्छा काम करना। इसलिए युवाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकार के द्वारा 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में देने वाले 2.5 लाख हमारी बहन और बेटी सबके लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर 21 लाख नए रोजगार के अवसर उद्योगों के माध्यम से मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार ने तय किया। बच्ची को पढ़ाना तो उसकी किताब का भी फ्री हमारी सरकार ने तय किया। पहले किताब का भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कई बार जनवरी तक जाती थी तो बच्चे डबल खरीद लेते थे। हमने कहा नहीं, अब स्कूल खुलने के पहले बच्ची को सबको किताब का भी हमारी तरफ से सरकार की तरफ देना है। सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है तो दूर स्कूल है 4 किलोमीटर से ज्यादा, तो सबको साइकिल देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा। बच्चे साइकिल से जा, अरे पढ़े लिखे आगे बढ़े। जो अच्छा मेरिट में आए, मेधावी हो, उसको लैपटॉप भी अपनी सरकार के द्वारा दिया रहा, लैपटॉप दिलवा रहा पहले। और तो और जो अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लेकर आए, 12वीं पास होकर के, उसको स्कूटी दिलाने का काम कर रहे। स्कूटी 1.25 लाख की स्कूटी। जोरदार अभिनंदन करो। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश अपने आप आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब का बच्चा क्यों स्कूटी नहीं चलाना चाहिए? गरीब के बच्चे पास लैपटॉप क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं होना चाहिए? हर गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हर बेरोजगार के हाथ में काम दिलाने के लिए हमारी सरकार ने गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगातार अभियान चलाया। परमात्मा चाहेगा मध्य प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 का राज्य बना के छोड़ेंगे। नंबर 1 का राज्य। ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। यहां से मुझे मांडव भी जाना है और आज धार जिले को समर्पित है अपना पूरा दिन, आज का भी और कल का भी। आज धार, अभी यहाँ कुक्षी, फिर धर्मपुरी में मांडव में रात नहीं गुजार करके हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर आदिवासी अंचल में भी रात में क्यों नहीं रहना चाहिए? ये आनंद भी अलग है। राजा भोज का शासनकाल जहाँ रहा है, अरे ये पवित्र धरती है। ऐसे में सरकार के मुखिया है तो क्या हो गया, लेकिन आपके भाई हैं, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए धार में रात? हमारे अपने भाई बहनों के यहाँ आज रात रह करके धर्मपुरी में कार्यक्रम करेंगे और कल बदनावर अर्थात धार जिले से देवास तक जोड़ने वाली 4 लेन का लोकार्पण होगा। कल जोरदार ताली बजा। नितिन गडकरी जी आ रहा, सड़क मंत्री, जिनके माध्यम से 5,000 करोड़ से ज्यादा के अलग फिर नई सौगात मिली। अभी तो पुरानी सौगात 20,000 करोड़ थी, उसका लोकार्पण होगा। और आने वाले समय परसों जोरदार अभिनंदन करो, मध्य प्रदेश की धरती पर फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अशोकनगर हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर 2 महीने से भी कम समय में हमारे बीच फिर पधारेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी हमारे अपने नेता का। अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
जोरदार ताली बजाओ। अपने प्रधानमंत्री इतना प्रेम करते हैं, हर गरीब की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करना है। और 13 तारीख के दिन यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी फिर एक बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री जी के लिए। 13 तारीख के दिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारी दूध की आमदनी 9% से बढ़ाकर 20% तक करने के लिए अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अभी आप खिला रहे हो हमारे सभी श्रीअन्न, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, क्या क्या खिला रहे हैं और बहन जी शक्कर पारे। अब ये दूध भी आपके माध्यम से गौशालाओं का काम कराएंगे तो बहन बेटी कलाकंद, रबड़ी, पेड़े, मिठाई की भी सभी स्टॉल लगाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। अरे हमारी बहन बेटी कोई अपनी कमजोर थोड़ी पड़ती, मिठाई की दुकान भी खोलेंगे, उससे भी हम कमाई लगाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई सारे लोग कह रहे ये क्या करेगी बहनें। अब मैं आप में से पूछता हूँ, कई बहन लक्ष्मती बहन है कि नहीं यहाँ पे, जिनकी आमदनी ज्यादा हो गई, आपके परिवार के अंदर अपने सामान्य जिंदगी जीते जीते अलग से आमदनी आ रही कि नहीं आ रही? किसकी आ रही? हाथ खड़े करके बताओ जिनकी जिंदगी अच्छी बनी। और लाडली बहनों की राशि तो मिल ही रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी जिंदगी के अंदर, ये लगातार राशियां मिलती रहेगी। और एक धंधे के आधार पर लाडली बहनों का पैसा अलग मिलेगा और जो बहन वहां कारखाने पे जाएगी उसको सरकार की ओर से प्रति बहन 5,000 रुपया सरकार की तरफ से काम करने के लिए अलग से दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये 1250 के अलावा भी 8 घंटे का काम का, तो काम कोई पहाड़ नहीं खोदना, कोई गेटी कुदाले नहीं चलाना, कपड़े बनाने के कारखाने में अपनी थोड़ा समय निकाले तो 5,000 हमारे, 8,000 उद्योगपति के, तो 13,000 से ज्यादा महीने के अपने बहन बेटी को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। अरे बहन बेटी की जिंदगी बेहतर करना हमारी सरकार का उद्देश्य एकमात्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इसी गति से बढ़ती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ 2 हाथ उठा के बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।